नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आज हमारे साथ अहम शख्सियत जुड़े हुए हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, यूथ और साथ ही साथ एनआरआई संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुड्डू बाबा आपके पास आना चाहेंगे। स्वास्थ्य का मसला है और स्वास्थ्य में आपने बहुत सारा काम किया है। अगर उसको गिनाया जाए तो पूरा दिन जो है छोटा पड़ जाएगा। वर्तमान जो हालात हैं देश दुनिया में, बिहार में, क्या ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आन पड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि राजेश जी मैंने कहा था कि मैं डिटेल्स में बताऊंगा कितने हॉस्पिटल्स बिहार में हैं जी। तो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन इसके पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो बिहार में लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ की कमियों के बारे में इशारा किया, उसको बिहार के सूबे के मुखिया नीतीश जी ने कल बयान दिया है, पेपर में आई, आज खबर आ गई है कि वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से बहाल कर लिया जाए। जो हम लोग उसको गवई भाषा में कह रहे थे कि लाइन लगा के बहाल कर लिया जाए। सरकार इस तरफ बढ़ी है, इससे आपको जाता है। मैं बता रहा हूं कि बिहार में कितने हॉस्पिटल्स हैं। बिहार में 14 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट मिलाकर 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स 19, और सदर हॉस्पिटल बिहार में 36 है, सब डिविजनल हॉस्पिटल बिहार में 55 है, रेफरल हॉस्पिटल 70, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 270, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 533, एपीएससी एडिशनल पब्लिक हेल्थ सेंटर 1350 और आयुर्वेदिक कॉलेज 5 है। इससे मिला करके ये स्थिति हुई। इसके अनुसार पद का मैं बता दे रहा हूँ क्या कंडीशन अपने यहाँ है। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सेक्शन पोस्ट है डॉक्टर्स के 6598 और जिसमें से वर्किंग है 2134 और कॉन्ट्रेक्चुअल है 1684। 4464 पद वैकेंट हैं। 6598 में 4464 पद वैकेंट है। आप परसेंटेज जोड़ लीजिए। उसी के अनुसार अदर जो है आपका SGH, RH, CSC, PSC वगैरह में जो 10,609 डॉक्टर के पद सृजित है, 4040 कार्यरत है और 6569 खाली है। इतना बड़ा गैप सभी डिपार्टमेंट का मिलाएंगे तो टोटल जो आपको हम फाइनली बता रहे हैं कि बिहार में 97,433 पद सृजित है। पैरामेडिकल स्टाफ इंक्लूडिंग डॉक्टर्स का 26,763 वर्किंग है। 30,670 पद रिक्त है ये पैरामेडिकल और इसका डॉक्टर्स का। तो इतना कम मैन पावर में कैसे स्वास्थ्य की व्यवस्था चल रही है, ये भगवान भरोसे ही है। एक बार मेरे PIL में ऑनरेबल कोर्ट ने रिटर्न ऑर्डर में लिखा था कि गॉड रिस्टोर PMCH, गॉड रिस्टोर करे आज बिहार के लोगों के स्वास्थ्य को। हम लोग यही कह सकते हैं। सरकार प्रयास कर रही है, हम लोग ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से जो सेहत सेक्टर की उपेक्षा की गई उसका बड़ा कारण है कि आज लोगों की मौत हो रही है और हम लोग एक दूसरे को कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आएंगे। संजीव जी, आपने देश को भी देखा है और दुनिया को भी देखा है और बिहार के आप रहने वाले हैं। बिहार के हालात से भी आप अच्छी तरह से रूबरू हैं। वर्तमान हालात जिस तरह से गुड्डू बाबा ने जो आंकड़ा दिया है, क्या आपको लगता नहीं ये एक दिन का आंकड़ा नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कि पूरी तरह से इंडिया गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से लापरवाह रही? नतीजा ये है कि कोरोना जैसे बीमारी के सामने पूरी सरकार सरेंडर कर गई है। राजेश जी, शुरू तो मैं करूंगा गुड्डू बाबा ने जो बात की कि सरकार कोशिश कर रही है, और मैं बहुत हद तक मैं मानता कि सरकार कोशिश कर रही है। अगर मुझे दिखता जमीन पे पिछले 3-4 दिन से, मैं बताऊं, हमारे जैसे, मैं ही नहीं हूं, मेरे जैसे लाखों लोग होंगे जिन्होंने सामने आने की कोशिश की कि मेरे पास है 1 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, इससे मैं मदद करूं। अपनी स्थिति ये बताऊं कि अगर मैं 10 रुपए से भी किसी की मदद करना चाह रहा हूं, मैं मदद नहीं कर सकता हूं क्योंकि डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। गुड्डू बाबा ने बोला कि सरकार अपने ढंग से प्रयास कर रही होगी। कैसे मानूं? मैं अभी स्टूडियो में आप बैठे हुए हैं, मैं सबों को बोल रहा हूं इस पैनल पे, आप फोन लगाइए हेल्पलाइन नंबर। जो मंगल पांडे हमारे झूठे मंत्री हैं, नीतीश कुमार
झूठे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी झूठे प्रधानमंत्री। आप वो हेल्पलाइन नंबर लगाइए, मैं अभी कह रहा हूं, आप देखिएगा कोई फोन नहीं उठाता है। मैंने कम से कम हर दिन 10-20 बार फोन लगाया है, कोई फोन नहीं उठाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं नाम बताऊंगा आपको, सहयोग हॉस्पिटल को, रूबन को मैंने फोन लगाया है 3-3 दिन, 4-4 दिन लगातार, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। बेचारे क्या करें, फोन कैसे उठाएं। और दुख की बात है, मीडिया को हम कहते हैं थर्ड पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और मीडिया का जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, दैट इज टुवर्ड्स द बिग सिटी। आपका कैपिटल हो गया दिल्ली, हो गया मुंबई, हो गया पुणे, हो गया। बिहार को कोई कवर नहीं कर रहा है। बिहार की स्थिति ये है, कहीं दिल्ली, मुंबई और पुणे से ज्यादा बदतर है। आप दिल्ली में देख लीजिए कि ये आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आपस में लड़ रहे हैं, और लोग कौन से मर रहे हैं। गंगाराम में आपके 25 लोग मर गए, एक और हॉस्पिटल में 30 लोग मर गए, उससे ज्यादा लोग बिहार में मर रहे हैं। सबसे दुख की बात है, हमारा प्रधानमंत्री झूठा हो गया है, देश का स्वास्थ्य मंत्री झूठा है, मेरे देश का मेरे राज्य का मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री झूठा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री झूठा है। और झूठा ही नहीं, इनके ऊपर मर्डर का केस चलना चाहिए। मैं तो गुड्डू बाबा को बोलूंगा कि आप बहुत अनुभवी आदमी हैं, आपने बहुत से PIL किए हैं, मैं पैसे से मदद करूंगा, इन पे मर्डर का केस करिए, PIL करिए, क्या करना चाहिए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये मर्डरर हैं, दीज पीपल आर मर्डरर्स। मैंने तो कल ट्वीट किया है, राष्ट्रपति से मैंने गुहार लगाई है, संजीव जी सस्पेंड करिए, आर्मी को दीजिए, फौज के हाथ में दीजिए, फौज 2 घंटे में सुधार के रख देगी। नहीं, एक और जो आंकड़ा है कि बिहार में हर घंटे कोरोना से 3 लोगों की मौत हो जा रही है, ये है सच्चाई यहाँ की। तो मैं बता दूं उस पे, हमारे मंगल पांडे झूठे स्वास्थ्य मंत्री, इनका हर दिन ट्वीट आता है, इतने जांच हुए, इतने लोग रिकवर कर गए। जब मैंने उस डेटा को देखा ध्यान से कि रिकवर कर गए, मैंने बोला इसका मतलब बाकी लोग मर गए, और हकीकत है। तब मैंने इनको बोला कि मतलब आपके लगभग 20% है वो मर गए। जब इनको मैंने लपेटा है खूब बढ़िया से ट्वीट पे, तो वो डेटा ये जारी करना बंद कर दिए हैं। तो हम तो रह रहे हैं क्रिमिनल्स के बीच में रह रहे हैं, क्रिमिनल्स हैं, दीज आर क्रिमिनल्स। मैं अभी कुछ देर पहले ही गांव से ही आया हूं, और संयोग आपको बता दूं, मैं उस इलाके का रहने वाला हूं जहां पर मुख्यमंत्री जी का आवास है, घर है, बख्तियारपुर। मैं वहीं का रहने वाला हूं, और मैं कल गया था और अभी वहां से आ रहा हूं। अथमलगोला में जो वहां पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, बख्तियारपुर में केंद्र है, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं, ना डॉक्टर है, न सही तरीके से जांच हो रहा है। हालात काफी चिंताजनक हैं गुड्डू बाबा। बिल्कुल बिल्कुल चिंताजनक, और एक चिंता जो संजीव जी जो अपना धैर्य खो रहे हैं, जी, हमारे अपने बेटी का, दामाद का और ड्राइवर का हम लोगों ने कोशिश किया, तो सिविल सर्जन के यहाँ से टीम आई, वो कहा कि आपका VIP में सारा चीज हो रहा है। कल रिपोर्ट बेटी का और दामाद का आया, वो निगेटिव बताया। ड्राइवर का आज तक रिपोर्ट ही नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। वह भी रिपोर्ट तब आई जब हमने प्रेशर बढ़ाया। और मैं बता रहा हूं कि दामाद जी की स्थिति ये है कि वो पिछले 8 दिनों से फीवर उनको आ रहा है, जा रहा है। हमने PM से थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम जब कल से उसको चलाना शुरू कर दिया है। अब बताइए कि कोरोना का रिपोर्ट आया निगेटिव, फिर भी फ्लू चल रहा है, कोरोना का इलाज स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल भगवान भरोसे जो वर्ड कोर्ट ने नेटवर्क का प्रॉब्लम है गुड्डू बाबा जी के पास किया था, जस्ट भगवान ही बचा रहे हैं लोगों को, क्योंकि कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं रह गया है। अब बताइए कि हम लोग करें तो क्या करें, लेकिन डॉक्टर की बात को मान के हम लोग को चलना है। अब बताइए कि रिपोर्ट आ रहा है नेगेटिव और चल गया इलाज कोरोना का, बिल्कुल ही लोग हेल्पलेस हो चुके हैं भगवान के भरोसे। बिल बन रहा है लोग, लेकिन मानवता मर गई है। और सरकार क्या कहा जाए, पहले ही बोले थे सरकार को क्या कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी समय है कि सभी लोगों को शिकवा शिकायत भूलकर सच स्वीकार करने में क्या जाता है। आदमी बड़ा वही होता है जो कहे कि हमारा सिस्टम फेल कर गया है,
हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सबके सहयोग से हम करेंगे। क्या लगता है हमारे मंगल पांडे जी को और हमारे स्वास्थ्य में सूबे के मंत्री को कहने से, मुख्यमंत्री को? अरे सबको मिल करके अब आप कर क्या लीजिएगा? सच को ये स्वीकार नहीं करेंगे ना, सब लोग मिल करके बचाने का प्रयास करिए। हैं? सच को ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नहीं, यही देश है कि जहां लोग जिम्मेवारी मंत्री लेते थे कि हाँ हमारी गलती है। लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण सामने है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश जी का है कि दुर्घटना होती तो उन्होंने कहा था कि जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ। हाँ। लेना चाहिए क्या इस समाज में? गुड्डू बाबा, इस समाज में आपके और मेरे जैसे करोड़ों लोग मिलेंगे। सरकार को आगे आकर बुलाना होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी आपसे भी मैंने बताया नहीं था। कल मैंने, क्योंकि आपके टेस्ट की रिपोर्ट आने में हफ्तों लग रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, कल मैंने प्राइवेट में, मैं नाम नहीं बता सकता, 20 लोगों की व्यवस्था मैंने की है अपने खर्चे पे, जिनका की टेस्ट हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरी औकात है वो 20 लोगों की कराने की। हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो डेली 100-200 लोगों की टेस्ट करा सकते हैं अपने पॉकेट खर्चे से। बाबा, आप उस नंबर पे फोन करके देखिए, कोई फोन उठाता है? आप करके देखिए फोन। अभी हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, मैंने कितनी बार ट्वीट पे डाला है। गांव की हालत बता दूं, आज मैं कल से मैं बात कर रहा हूं और पता चला, मैं अपनी गांव की बात कर रहा हूं कि वहां पे 5 लोग पाए गए हैं कोविड। सुविधा क्या है वहां? कुछ भी नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से जितना बन सके, पैसे के अभाव में ऐसा नहीं हो कि दवा नहीं मिले, लेकिन वो एक छोटा सा चीज है। हमारे जैसे लोग मतलब कितना कर सकते हैं? जब सरकारी झूठी आप नंबर दे रहे हो, सोचो ना, बेचारा गरीब आदमी जिसको समझ नहीं है वो नंबर पे फोन लगाता रहेगा। मैं राजेश जी बोल रहा हूँ, प्लीज स्टूडियो में बैठकर कोई फोन लगाए उस नंबर पे, 1078 करके है। मैं तो फोन पे लगाऊंगा, नहीं तो अभी फोन से मैं लगाता। आप जो कह रहे हैं वो 110% सही है और बिल्कुल चिंताजनक स्थिति। गुड्डू बाबा, एक चीज और जानना चाहेंगे, ये जो जांच हो रही है, जो लोग जांच रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये लोग एक्सपर्ट भी नहीं है। कभी ये निगेटिव बताएंगे, कभी पॉजिटिव बताएंगे। मुझे तो लगता है कि जब मैं बात कर रहा था वहां के स्टाफ लोगों से, तो लोगों ने बताया कि इतना ज्यादा सैंपल कलेक्शन हो गया है, बैकलॉग चल रहा है। तो जो पैरवी कर रहे हैं, जो जानकारी मिली थी कि पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल विद्यापति चौधरी कोविड से प्रभावित हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उनका सैंपल वहां से गायब हो चुका था। मानी बिल्कुल अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। और इसका एक बड़ा कारण है कि मैन पावर पे फिर मैं आ रहा हूं, जो टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं, जो ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते थे, वो घर पे बैठे हुए हैं, उनको सरकार ने एंगेज नहीं किया। नीतीश ने तो आज कहा है कि युद्ध स्तर पर करेंगे और ये वॉकिंग इंटरव्यू कर लीजिए, लेकिन उनके माथा जो अधिकारी हैं वो कितना दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि वो चाहेंगे तभी होगा। ये बहुत यहाँ का समस्या है। दरअसल यहाँ पूरा सिस्टम अफसरशाही का शिकार है और ये अपने तरीके से चला रहे हैं सरकार और सिस्टम को। इस बात को नीतीश जी को समझना होगा और नहीं समझने का नतीजा है कि आज ये हालात में हम सब पहुंच गए हैं। नहीं, हमारा ये कहना है कि इसके लिए सरकार क्यों नहीं आगे बढ़ करके समाज के लोगों को भी अपने साथ रख रही है। एक कमेटी फॉर्म करिए, तो उसमें गवर्नमेंट के बिहार में है, किसी जुडिशियरी के लोगों को नहीं रखा जाता है। सरकार क्यों नहीं आगे बढ़ करके किसी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज का किसी का सेवा ले रही है अभी अस्पताल निरीक्षण के लिए? ये तो हम लोग क्या कहते हैं, पटना उच्च न्यायालय के ऑनरेबल जस्टिस चक्रधारी सिंह का थोड़ा सा हम लोग आभारी होना चाहिए। उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन को कहा कि आप बैठकर क्या कर रहे हो, आप इसमें आगे बढ़ो, ये कहना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मुझे जहां तक याद है कि एक पटना में कैंसर के डॉक्टर हुआ करते थे लंगी प्रसाद सिंह, पीएमसीएच के लिए सुधार के लिए पब्लिक कमेटी बनती थी हमेशा। वो लोग भी देखते थे कि भाई यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन यह सरकार करने में कभी आगे नहीं आ रही है। रोगी कल्याण समिति जो बनाया गया, कंसेप्ट आया 2007 में, हर अस्पतालों के लिए रोगी कल्याण समिति बनी, उसमें 99% लोग सरकार के ही हो गए। पब्लिक पार्टिसिपेशन के नाम पर किसी सामाजिक कार्यकर्ता को रखा गया, ऐसे जगह को रखा गया जिसको कोई नाम तक नहीं जानता है। सरकार पता नहीं क्यों, आज सरकार यदि सामने आती, खुद सामने आकर के सरकार पैसे खर्च करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसका मॉनिटरिंग सिस्टम जो है सरकार का आज तक सही नहीं रहा है। ठीक है, अभी भी समय है, समय रहते मॉनिटरिंग करें। ठीक है संजीव जी, क्या आपको लगता है ये विजन का अभाव, या यूं कहें कि पूरी व्यवस्था जो हमारी है पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो गई है? तो
राजेश जी, देश जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलता है और उसके भी स्ट्रैटेजी होते हैं, विजन होते हैं और स्ट्रैटेजी भी समय के हिसाब से चेंज होता है। बहुत सारे डिसीजन लिए गए सेंटर के स्तर पे कि लॉकडाउन हो और ये हो, जो कि अच्छी चीजें थी। लेकिन जब एक साल आपको समय मिला और यूएस के डेटा पे नहीं जाना है कि सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। हमारे यहाँ आईआईटियंस ने रिसर्च करके ये बताए थे कि सेकेंड वेव आने वाला है। तो आपने एक साल में क्या किया? एक साल आप क्या किए? एक साल आपने अपना समय लगाया दूसरे स्टेट का इलेक्शन कैंपेन में कैसे जीता जाए उनकी स्ट्रैटेजी बनाने में। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कंट्री हो, इट्स वेरी वेरी मच इट्स द सेम, जहाँ की लीडर जो होते हैं उसको लीड करते हैं एंड लीडर लीड्स बाय एन एग्जांपल। आप कैसे, कितने गंदे आप लीडर हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री को बोल रहा हूं, जबकि जब से मैंने होश संभाला है मैंने उन्हीं को वोट दिया है, बीजेपी को ही दिया है। आज मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं कि कितने गंदे आप लीडर हैं, जहां की आप इलेक्शन कैंपेन करते हैं, एक तरफ आप ट्विटर पे कहते हैं कि मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, और आपको शर्म नहीं आती है। आप लाखों की भीड़ जमा करते हैं और कोरोना फैला रहे हैं एक तरह से। वही चीज मंगल पांडे को बोलूंगा मैं, वही चीज अमित शाह को बोलूंगा। तो हमारा देश जो है ना, लीडर हमारे देश में नहीं है। लीडर जो होंगे शायद वो मर चुके हैं, उनका ईमान नहीं है। They don't have ability, they don't have capability to showcase that I'm an example. आप जब दुनिया को एग्जाम्पल नहीं दिखाइएगा तो हमारा देश 60-70% आबादी अभी भी गांव में रहती है। आप भारत माता की जय कराइए, और अगर आपके खिलाफ कोई बोल दे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। तो उस लीडर पे क्या भरोसा होगा? तो अब बिल्कुल सही बात है, सरकार मर चुकी है, और किसी एक स्टेट की मैं नहीं बोलूंगा, सेंटर तो मर ही चुकी है, हर स्टेट की गवर्नमेंट मर चुकी है। और हमारे आपके जैसे जो लोग हैं उन्हीं को जागरूक होकर थोड़ी बहुत अगर किसी को मदद करनी है तो करें, वैसे ही बचेगा। नहीं तो मैं एक बात कह रहा हूं कि इतनी बड़ी परेशानी उठी हुई है, आप आर्म फोर्सेस को क्यों नहीं बुलाते हैं? आप बुलाकर देखिए, 2 घंटे के अंदर प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर सब लोग काम करना शुरू कर देंगे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन टाइट हो जाएगा। पूरा मंत्रिमंडल कोरोना में, पूरा देश परेशान है, पूरा मंत्रिमंडल ये बंगाल में अपनी पूरी मंत्रिमंडल को लगा रखे हैं, क्योंकि वहां पैसे कमाएंगे ना, इलेक्शन जीतेंगे तो फिर पैसे कमाएंगे। और ये मंगल पांडे हैं, ये सब बेकार लोगों को बिठा रखे हैं, जिनको ABCD नहीं आता है हेल्थ का, उनको बिठा रखे हैं। क्यों बिठा रखे हैं? मैं खुलकर कह रहा हूं, ये अपने लोगों को बिठा रखे हैं, इनकम्पिटेंट पीपल को बिठा रखे हैं। तो होता क्या है, शायद पैसे लिए होंगे, वो पैसे कमाते हैं, ये पैसे देते हैं। ये जितने नेता हैं ये सब पैसे बना रहे हैं, आपका, मेरा, पूरे देश का ये खून चूस रहे हैं। गुड्डू बाबा को बोलूंगा, हेल्प करिए, PIL फाइल करिए, इनके ऊपर मर्डर का केस चलाना चाहिए, मैं फंडिंग करूंगा। नहीं, एक चीज और संजय जी बताते हैं, इस बार पूरा मैं कोर्ट से कोई नाराजगी मेरी नहीं है, लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं, गुड्डू बाबा भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, अंजुम जी हैं, हम सब लोग समझ रहे हैं। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, अभी जब केजरीवाल साहब ने जब मीटिंग की थोड़ी सी फुटेज लीक की, लाइव किया, तो PM साहब ने कहा कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन आपने किया है। और तो मैंने उस पे ट्वीट किया, ये मैं यही कह रहा हूं ना कि आप वहां उल्लंघन आपको दिख रहा है। और अब जब आप बंगाल में इलेक्शन करते हैं, यही गाइडलाइन, जब कोरोना गाइडलाइन ये लोग लागू करते हैं, इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखता क्या? माननीय न्यायालय को नहीं दिखता क्या? गुड्डू बाबा, ये क्या चल रहा है? ये पूरे के पूरे ये सब लोग शामिल हैं इस साजिश में। कि नीतीश जैसे आग्रह कर रहा हूँ आपके इस जूम के माध्यम से कि इतने ईमानदार मत बन जाइए कि कहना पड़े मेरे जैसे लोगों को कि सभी ईमानदारों को आप कैलाश पर्वत पर भेजिए, क्योंकि ऐसे ईमानदार नहीं चाहिए जिनकी वजह से बिहार में लोग मौत हो रही है, गरीब लोग मर रहे हैं और लूट मची हुई है। क्या तो रहे, पूरे बिहार में जितनी मशीनें खरीदी गई, ज्यादा % में मशीनें नहीं चली है, और
एक प्लानिंग के तहत जितने आपूर्ति करता है, वो सरकार में बैठे हुए लोगों के जगह संबंधी लोग भी हैं। मैं बता रहा हूं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुआ है, मगध मेडिकल कॉलेज में गया था, वहां नई बिल्डिंग बनी है, हैंडओवर नहीं हुआ है, पाया क्रैक कर गया है। भागलपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग हॉस्पिटल बना है, क्रैक कर गया है। मुजफ्फरपुर में क्रैक कर गया है। निर्माण कार्य जहां भी हो रहा है, बिहार में जो काम करती थी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उससे ज्यादा कीमत पर बीएमएसआई करवा रही है। भागलपुर में मेरे एक मुकदमे में चारदीवारी कराई गई, 4 फीट की चारदीवारी, 1 लाख मारिएगा तो टूट जाएगा, करोड़ों करोड़ की लागत से बनाई गई है। लेकिन शिकायत करिएगा तो वो चला है नया सरकारी कर में बाधा और रंगदारी का केस नीतीश के ईमानदार पदाधिकारी लोगों के ऊपर करते हैं। आवाज बंद की जा रही है बिहार। संजीव जी की भावना को मैं समझ रहा हूं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, लोग बोलेंगे। संजीव जी, क्या ये अधिकार, ठीक है बाबू, मैं आपके पास संजीव जी, क्या ये पूरी स्थिति आपको लगता नहीं है कि अघोषित सेंसरशिप में देश चला गया है? मैं बता रहा हूँ, मैं कल बहुत दुखी था। कम से कम मैं कुछ लिखने बैठा था, इतना मैं दुखी था, इतना डिस्ट्रेस हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं लिख पाया। मेरा कुछ ऑफिशियल काम था, क्योंकि 2-3 घंटे मैंने बिताया और मैं देख रहा हूँ कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ है ही नहीं। मेरे दिमाग में एक चीज आया, अभी भी समय है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला ले, आर्म फोर्सेस को बुला ले, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वो भी हमारे देश के लोग हैं, और स्थिति को सुधार दें। और जब भी देश पे आफत आई है, वो ऐसे लोग हैं, वो ह्यूमन से कहीं बढ़ के दिखते हैं, शायद सुपर कंप्यूटर रोबोट जैसे, वो सुधार देते हैं। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द डिसिप्लिन। वो खिला नहीं सकते हैं, किसी को खा नहीं सकते, वो सुधार के रख देंगे। मुझे राजेश जी डर है ना कि अगर स्थिति ये नहीं सुधारेंगे तो कहीं ये सिविल राइट नहीं हो जाए कि जो सामर्थ्य हैं, गुंडे बदमाश जो उस तरह से हैं, होगा क्या? उनके परिवार में अगर बीमार पड़ेंगे तो मंत्री के घर में और मुख्यमंत्री के घर में और अस्पताल में गोली बंदूक लेकर घुसेंगे, बोलेंगे इलाज करो। करेगा क्या? मैं यहाँ एक लोकल बात बता रहा हूँ। एक मैंने ये चाय वाला था, एक 2-3 लोग थे, मैंने उन लोगों को बोला कि अरे दुकान खोल के रखे हो, डर नहीं लग रहा है? आप उसका जवाब सुनिएगा। और ये नहीं, आज भी वो सब खोल के बैठा हुआ है। उसका कहना है क्या डरेंगे, सरकार उठा के ले जाए, जेल में डालेगी, वहां भी मारेगी, उसी को खिलाना है। अगर दुकान खोल के नहीं बैठेंगे, घर में बैठेंगे तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। आप ये स्थिति ला दिए हैं, आप ये स्थिति ला दिए हैं। तो ये तो लग रहा है कि अगर नहीं सुधारेंगे तो मेरे जैसे तो नहीं, लेकिन बहुत इस तरह की जनता है, शायद मंत्री जी के घर में घुसेगी। और मैं तो बोलूंगा कि 100 लोग 1000 लोग घुस जाओ, मैं भी आऊंगा। घुस जाओ मंत्री के घर में, मुख्यमंत्री के घर में, और गला पकड़ के खींच कर इनको लेकर जाओ। प्रधानमंत्री तक तो पहुंचने की किसी की हिम्मत नहीं है, सब मारे जाएंगे हम लोग। लेकिन बहुत बहुत बुरी हाल है, बहुत बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। गुड्डू बाबा, ये 16 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी। ये जो बीजेपी दावा करती है कि हम आम आवाम, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, ये कैसा सबका साथ और कैसा सबका विकास है जहां सिर्फ और सिर्फ विनाश ही विनाश नजर आ रहा है? की जांच में इन लोगों के खिलाफ आरोप सत्य पाया गया है और माननीय मंत्री जी ने फिर उसको, उनका लाइसेंस रद्द करके कोर्ट में दिया। 1 सेकंड ऐसे मंत्री को वहां बने नहीं रहना देना चाहिए था। आज कालाबाजारी की बात इसलिए हो रही है ना कि चूंकि कालाबाजारियों को पता है कि ऊपर संरक्षक हमारा बैठा है, क्या फर्क पड़ता है हमारे ऊपर। नकली दवा का कारोबार, सांप काटने की भी नकली दवा पटना में पकड़ी गई थी, और फिर दुकान खोल के पटना में बैठा हुआ है। कहने का मतलब है कि माफियाओं का मनोबल तो हाई रहेगा ही जब आप उसको संरक्षण प्रदान करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। एक पैक पर, फिर मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं बाबा ज्यादा बोल देते हैं, एक पैक पर 10 साल की सजा, लेकिन 10 साल से ड्रग माफिया 2005 में पकड़ा है, 10 में पकड़ा है, 15 में पकड़ा है, 17 में पकड़ा है, आज भी पकड़ा रहे हैं, लेकिन किसी भी ड्रग माफिया को आज तक सजा नहीं हुई। क्योंकि वो पैसा खिला रहा है, मंत्री को पैसा खिला रहा है, सबको मालूम है। मैं तो खुल का बोल रहा हूँ ना बाबा, थोड़ा सभ्य ढंग से उसको बता रहे हैं, मैं तो खुल का बोल रहा हूँ, वो पैसे खिला रहा होगा। मैंने तो आज अब शुरू कर दिया, क्योंकि सबको
मालूम है कि हमारे आरएसएस वाले हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरे हमेशा शुरू से करते आए हैं। तो मैंने तो अब उनको अपील करना शुरू कर दिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया है मोहन भागवत को और राम माधव, सबको मैंने लिखना शुरू कर दिया है कि देश में लीडरशिप ने सबको निराश कर दिया है, कुछ मदद करिए। एक शायद अगर वो एक अंदर की खबर, अब जब आपने आरएसएस का जिक्र किया तो मैं बता दूं, आरएसएस खेमे में भी दो भाग काम कर रहा है अभी। एक जो है ड्रग माफियाओं के जो कार्रवाई चल रही थी, पटना उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया था कि एसआईटी के जो चेयरमैन है राजेश कुमार डीआईजी पटना, और पटना के तीनों एसपी का ट्रांसफर बिना कोर्ट के पूछे हुए नहीं होगा। उनका ट्रांसफर नीतीश जी ने कर दिया और वो जांच रिपोर्ट आज तक फाइनल नहीं आई, फाइनल फाइंडिंग नहीं आया। वो 2017 में कोर्ट ने गठित किया था एसआईटी, और एसआईटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई आज तक, जबकि उसमें यहां तक हमारी पुलिस पहुंच चुकी थी। मुझे भरोसा था बिहार पुलिस पर, उसमें उसमें नाम आ रहे थे महाराष्ट्र के लोगों का, उसमें नाम आ रहा था गुजरात के लोगों का, उसमें नाम आ रहा था बंगाल के लोगों का, यूपी के लोगों का, उत्तराखंड के लोगों का। पुलिस अच्छा काम कर रही थी, लेकिन निश्चित तौर पर पॉलिटिकल सिस्टम ने उस पूरी जांच की जो सिस्टम थी उसको ध्वस्त कर दिया हमारे नीतीश जी की सरकार ने। उसने कैसे अपने ट्रांसफर कर दिया? नहीं, ये मैं अगर कर दिया तो कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट क्या एक्शन ले रही है? नहीं, कोर्ट अब हालात राजेश जी हालात ये है कि कोर्ट भी ये कहना शुरू कर दी है कि सभी बीमारियों का इलाज पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये सरकारों को करना है। कोर्ट भी ये कहने लगी कई बार, ये सरकार का काम है। सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार के ऊपर दबाव बनाइए आप लोग। सब बीमारी का इलाज, अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार को जाना पड़ता है। आपको पता है कि हजारों एकड़ जमीन खाली हुई है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।